सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट कर लिया था। इसमें 5 न्यूज़ जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद एक ही लेक्चर बचेगा जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में पहला है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, पीएम एफएमई स्कीम। ये बेसिकली फाइनेंशियल टेक्निकल बिजनेस सपोर्ट देती है अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को। बेनिफिशियरी की बात करें तो इसमें माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है, एफपीओ, एसएचजी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, ये सारी यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं। अब फीचर्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये पार्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान का। स्कीम जो है इम्प्लीमेंट होगी और पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जो कि 2020 से लेकर 2021 तक है, फिर 2024 से लेकर 2025 तक है। इसमें आउटले जो होगा 10,000 करोड़ तक का होगा। और यहाँ पे ये स्कीम जो है लिंक्ड होगी 2 लाख एफएमई का है आपका फुल फॉर्म जो है फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइज का। तो ये आपका यहाँ पे 2 लाख रुपए मिलेंगे। डाइट असिस्टेंस जो होगा क्रेडिट लिंक सब्सिडी के फॉर्म में। एग्जिस्टिंग लिंक इंडिविजुअल जो है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग का, उनको डिज़ायरस अपग्रेडेशन मिलेगा यूनिट का, जो कि वो अवेल कर सकते हैं क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी जो उनको मिल सकती है एट द रेट 35% एलिजिबल होंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट के। मैक्सिमम जो सीलिंग होगी 10 लाख पर यूनिट की होगी। सीड कैपिटल की बात करें तो 40,000 पर एसएचजी मेंबर जो है उनको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। परचेज कर सकते हैं स्मॉल टूल्स को। एफपीओ, एसएचजी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को यहाँ पे लिंक मिलेगा जो ग्रांट करेंगे 35% कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। इसमें वैल्यू चेन भी होगी। सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट लिंक ग्रांट को, जो कि 35% है। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर आता है इसमें। कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, लैब, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज जैसी चीज़ें हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स है एफपीओ, एसएचजी, कोऑपरेटिव्स का। यहाँ पे सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, जो कि डेवलप करते हैं ब्रांड्स माइक्रो यूनिट्स का। ग्रुप्स का 50% ग्रांट रहता है स्टेट और रीजनल लेवल पे, जो बेनिफिट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो यूनिट्स का। इसके अलावा एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे शेयर होगा 60:40 का, जो कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में होता है। लेजिस्लेशन 90:10 का यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स का होता है। स्कीम अडॉप्ट करती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच, जो कि रीएप करती है बेनिफिट स्केल का। इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट जो इनपुट्स का होता है अवेल करते हैं कॉमन सर्विसेज को। मार्केटिंग करती है आपकी प्रोडक्ट्स को। स्टेट आइडेंटिफाई करती है फूड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट के, और ये बेसिकली क्लस्टर्स देखती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल देखती है। ओडीओपी जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो आपका बेसिकली पेरिशेबल प्रोड्यूस के लिए है, और ये सेरल बेस्ड प्रोडक्ट्स या फूड प्रोडक्ट्स जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट या अलाइड सेक्टर्स में बेचे जाते हैं, ये प्रोड्यूस करे जाते हैं। यहाँ पे सपोर्ट रहता है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, मार्केटिंग को, जो कि आपका ओडीओएफ प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। स्कीम जो है फोकस करती है वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स में, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। स्कीम प्लेस करती है स्पेशल फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च पे। NIFTEM, IIFPT 2 एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो MOFPI के अंडर आते हैं, अलॉन्ग विद स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जो कि स्टेट सेलेक्ट करती है। इसके अलावा जो ये सपोर्ट करते हैं ट्रेनिंग को करते हैं यूनिट्स की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं, अप्रोप्रिएट पैकेजिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग की, माइक्रो यूनिट्स की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है नोडल एजेंसी इसका। एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी की बात करें तो स्कीम जनरेट करती है टोटल इन्वेस्टमेंट 35,000 करोड़ की, जिसमें से 9 लाख स्किल्ड होते हैं और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट होती है। और बेनिफिट जो होते हैं 8 लाख यूनिट्स के होते हैं, और यहाँ पे एक्सेस मिलता है इन्फॉर्मेशन को, ट्रेनिंग को, बेटर एक्सपोजर और फॉर्मुलाइजेशन को। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए है, PLI SFPI।
ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? 5 ऑब्जेक्टिव है। सपोर्ट करते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ को स्टिपुलेटेड मिनिमम सेल्स पे, जो कि इसको मिनिमम स्टिपुलेटेड इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। एक्सपैंड करती है प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ब्रांडिंग अब्रॉड और इंसेंटिवाइज करते हैं इमर्जिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स का। सपोर्ट करती है, क्रिएट करती है ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियंस को। ये स्ट्रेंथन करती है, सिलेक्ट करती है इंडियन ब्रांड्स को जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए है, ग्लोबल विजिबिलिटी है और वाइडर एक्सेप्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट पे। इंक्रीज करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फार्म जॉब्स की। इंश्योर करती है रेम्यूनरेटेड प्राइसेस जो फार्म प्रोडक्ट्स का होता है। यहाँ पे हायर इनकम होता है फार्मर्स के लिए। फीचर्स की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें आउटले 10,900 करोड़ का होता है। 2 कंपोनेंट जो है इंसेंटिवाइज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग 4 मेजर फूड प्रोडक्ट्स सेगमेंट्स का, जिसमें रेडी टू कुक, रेडी टू ईट जैसी चीज़ें आती हैं, प्रोसेस्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स आते हैं, मॉजरेला चीज़ आती है, इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं एसएमई के, जिसमें फ्री रेंज आती है एग्स, पोल्ट्री, मीट, एग प्रोडक्ट्स की। सपोर्ट करती है ब्रांड करते हैं मार्केटिंग अब्रॉड की। इंसेंटिवाइज करते हैं इमर्जिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स को। प्रमोशन देते हैं इंडियन ब्रांड्स अब्रॉड को। स्कीम इन्वर्साइज करता है एप्लीकेंट को कि वो स्टोर करे ब्रांडिंग को। सेल्फ स्पेस रेंटिंग है, मार्केटिंग जैसी चीज़ें। स्कीम बेसिकली इम्प्लीमेंट होती है 6 ईयर के पीरियड पे, 2021 से 22 फिर 2026 से 27 में। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के थ्रू होती है। स्कीम जो है फंड इसका लिमिटेड होता है। कॉस्ट जो है रिस्ट्रिक्टेड रहती है अप्रूव्ड अमाउंट तक के लिए। मैक्सिमम इंसेंटिव जो पेएबल होता है हर बेनिफिशियरी को वो एडवांस में फिक्स होता है, जो एट द टाइम ऑफ अप्रूवल रहता है बेनिफिशियरी का। रिगार्डलेस क्या अचीवमेंट है, क्या परफॉर्मेंस है, मैक्सिमम जो है एक्सीड नहीं होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन कैसे है मैकेनिज्म का? ये स्कीम जो है सेंटर मॉनिटर करता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के द्वारा, कैबिनेट सेक्रेटरीज को चेयर करता है। फिर आपका इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी है जो उसको अप्रूव देती है सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स, जो कवर करती है स्कीम के अंडर। सैंक्शन करती है, रिलीज करती है फंड्स को एज अ इंसेंटिव। मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है एनुअल एक्शन प्लान जो कवर करती है बड़ी सारी चीज़ें जैसे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का। थर्ड पार्टी एवेलुएशन और मिड टर्म रिव्यू जैसे मैकेनिज्म यहाँ पे बिल्ड होते हैं इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन्स। यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये इनहांस करता है रियलाइजेशन ऑफ टीओपी फार्मर्स, जिसमें ये बेसिकली स्ट्रेंथन करता है टॉप प्रोडक्शन क्लस्टर जिसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आती है। कनेक्ट करता है मार्केट को। प्राइस स्टेबलाइजेशन होती है प्रोड्यूसर्स के लिए। कंज्यूमर्स के लिए प्रॉपर प्रोडक्शन होता है, प्लानिंग जो टीओपी क्लस्टर्स में होता है। इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे ड्यूल यूज वैरायटीज़ का। रिडक्शन होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में, जो क्रिएट करती है फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सूटेबल एग्रो लॉजिस्टिक्स। क्रिएट करती है अप्रोप्रिएट स्टोरेज कैपेसिटी लिंकिंग कंजम्पशन सेंटर्स, जो कि सेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। इसके अलावा ये इंक्रीज़ करती है फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ को। और यहाँ पे टीओपी वैल्यू चेन जो है फार्म लिंकेज होती है प्रोडक्शन क्लस्टर्स के साथ। ये सेटअप करते हैं मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क जो कलेक्ट करते हैं और रियल टाइम डेटा देते हैं डिमांड सप्लाई में जो प्राइस है टीओपी क्रॉप्स का। फीचर्स की अगर बात करें तो स्कीम जो है अनाउंस हुई थी बजट में। स्पीच जो है 2018-19 की है, इसमें आउटले 500 करोड़ का है। स्टेबलाइज करते हैं सप्लाई ऑफ टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। गवर्नमेंट बेसिकली लेट डाउन करते हैं स्पेशल स्ट्रैटेजी ग्रांट्स एंड एड जो स्कीम के अंडर आते हैं। इंश्योर करते हैं प्रोडक्शन टॉप क्रॉप्स का और आर्ग्यूमेंट करती है वैल्यू चेन का। स्ट्रैटेजी जो है ऑपरेशन ग्रीन्स का, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स है जैसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग है। फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक नोडल एजेंसी होगी इंप्लीमेंट करेगी प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स को। MOFPI प्रोवाइड करती है 50% सब्सिडी फॉलोइंग 2 कॉम्पोनेंट्स में। पहला है ट्रांसपोर्टेशन टॉप क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन से स्टोरेज तक होता है। इसके अलावा हायरिंग होती है अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़ का टॉप क्रॉप्स का। लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे आपका कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, FPO का, कंस्टोरियम का होता है, क्वालिटी प्रोडक्शन का होता है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ का होता है, एग्री लॉजिस्टिक मार्केटिंग कंजम्पशन पॉइंट्स का होता है, क्रिएशन और मैनेजमेंट होता है ई प्लेटफॉर्म्स का जो डिमांड सप्लाई में रहता है। यहाँ पे जो गारंटी रेट की अगर बात करें तो पैटर्न जो असिस्टेंस का है वो कंप्राइज करता है गारंटी रेट जो है 50% रहता है। एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो हर एरिया पे आता है। सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम इसका 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट होता है, जिसमें FPO गारंटी रेट जो है रेट 70% का होगा। एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्टेट एग्रीकल्चर और अदर मार्केटिंग फेडरेशन आती है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आती है, कोऑपरेटिव्स आती है, कंपनीज आती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, फूड प्रोसेसर्स आते हैं, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं,
सप्लाई चेन्स ऑपरेटर्स आते हैं, रिटेल एंड होलसेल चेन आती है, सेंट्रल स्टेट का जो उनके एंटिटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है, एलिजिबल होंगे, पार्टिसिपेट कर सकती है प्रोग्राम में और अवेल कर सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस को। इसके अलावा मार्केट इंटेलिजेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करें तो ये लॉन्च करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग प्राइसेस का, जो कि साइमल्टेनियसली जनरेट करती है अलर्ट्स को, इंटरवेंशन जो आपके ऑपरेशन ग्रीन के स्कीम्स में आते हैं। ये इनेबल करती है गवर्नमेंट की मॉनिटर कर सकते हैं सप्लाई सिचुएशन, टाइमली मार्केट इंटरवेंशन में और प्राइस स्टेबलाइजेशन अगर केस आता है आपका प्राइस क्रैश जो ग्लड के टाइम पे आता है। पोर्टल बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉप क्रॉप्स की, जिसमें प्राइस अराइवल जैसी चीज़ें आती हैं और यहाँ पे कैलेंडर्स जैसी चीज़ें आती हैं। क्रॉप कैलेंडर्स जैसे आप देख सकते हो आराम से, क्रॉप एग्रोनॉमी और बेसिकली विजुअल फॉर्मेट पे आता है। गवर्नमेंट बेसिकली यूटिलाइज करती है 28 सेंटर्स को एक्सीलेंस को जो इंडो इजराइल कोऑपरेशन में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करती है नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन और सप्लाई, देखती है क्वालिटी प्लानिंग, मटेरियल कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर्स को स्कीम के अंडर। चेंजेस की बात करें तो दिसंबर 2020 में एक्सक्लूड करते हैं टॉप से, जो कि नोटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे आते हैं। टॉप टू टॉप टोटल की बात करें तो प्रोडक्ट करते हैं ग्रोअर्स जो फ्रूट और वेजिटेबल के होते हैं। मार्केट डिस्ट्रेस सेल्स है और यहाँ पे रिड्यूस करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। स्कीम प्रोवाइड करती है सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज को जो सरप्लस प्रोडक्शन पे आते हैं। यहाँ पे मेजर कंजम्पशन सेंटर्स की बात करें तो एलिजिबल क्रॉप्स पे आपका मैंगो, बनाना, गुआवा, कीवी, लीची, पपाया, सिट्रस, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट, जैक जैसे फ्रूट्स आते हैं। वेजिटेबल की बात करें तो फ्रेंच बीन्स, बिटर गॉर्ड, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर, चिलीज़, ओकरा, भिंडी जिसको बोलते हैं, ऑनियन, पोटैटो और टमाटो। कोई भी फ्रूट वेजिटेबल ऐड हो सकता है फ्यूचर में और ये बेसिकली तब होगा जब रिकमेंडेशन आएगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की या स्टेट गवर्नमेंट की। ड्यूरेशन क्या है स्कीम की, 6 महीने की पीरियड होगी। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 11/6/2020। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस की बात करें, मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है सब्सिडी 50% कॉस्ट की, जिसमें 2 कॉम्पोनेंट आते हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन एलिजिबल क्रॉप्स का, जो कि सरप्लस प्रोडक्शन से कंजम्पशन सेंटर तक होती है। हायर करते हैं अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़ को, जिसमें एलिजिबल क्रॉप्स आते हैं। इसका मैक्सिमम पीरियड 3 महीने का होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री किसान संपद योजना। बेसिकली सप्लीमेंट करती है एग्रीकल्चर को, मॉडर्नाइज करती है, प्रोसेस करती है, डिक्रीज करती है एग्री वेस्ट को। तो फीचर्स की बात करें, सेंटर सेक्टर स्कीम है और संपद मतलब स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। अम्ब्रेला स्कीम है, इंकॉर्पोरेट करती है ऑनगोइंग स्कीम्स को, नई स्कीम्स को लाती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, इसमें आपका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें एफिशिएंट सप्लाई चेन है जो फार्म गेट से लेकर रिटेल आउटलेट तक है। फार्म ग्रुप्स में यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी है, इंडिविजुअल फार्मर्स भी है। पीपीएफसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर डोमेस्टिक सेल्स है। यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, मेगा फूड पार्क है, यहाँ पे सीपीसी फ्रेश प्रोडक्ट्स है, डोमेस्टिक रिटेल सेल्स है। फील्ड कलेक्शन सेंटर्स है, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स है, प्री कुकिंग है, गार्डनिंग है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर्स में पल्पिंग है, एसेमेटिक पैकेजिंग है और बड़ी सारी चीज़ें हैं। अगेन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सेंटर सेक्टर स्कीम है, जो कि इसका पीरियड है 2016 से 26 तक का। कॉम्पोनेंट स्कीम में 4 आउटगोइंग स्कीम है, जो 4 स्कीम आती है, लॉन्च होती है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंडर। मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करता है, जिसमें सप्लाई चेन भी है और स्पेशल पर्पस व्हीकल भी है। कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन प्रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रिजर्व करती है चीज़ों को विदाउट एनी ब्रेक, जो फार्म गेट से कंज्यूमर तक रहती है। प्रोजेक्ट जो है कंपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप एफपीओ सेटअप करती है, क्रिएट करती है, एक्सपेंशन करती है फूड प्रोसेसिंग का, प्रिजर्वेशन कैपेसिटी का, जो क्रिएट करती है प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। और यहाँ पे कैपेबिलिटी जो भी है मॉडर्नाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एफपीओ को और बड़ी सारी चीज़ों को। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट है। पहला है सेटअप करती है, अपग्रेड करती है क्वालिटी फूड को, फूड कंट्रोल को, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को। HACCP ISO स्टैंडर्ड जो है इसका इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है, डेवलपमेंट करती है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को, कॉमन फैसिलिटीज़ को इंकरेज करती है, ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को,
जो कि फूड प्रोसेसिंग को स्टैब्लिश करते हैं। स्कीम जो है क्रिएट करती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, जिसमें सेटअप करती है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स को, कलेक्ट करती है सेंटर्स को फार्म गेट पे, मॉडर्न रिटेल आउटले होती है फ्रंट एंड से लेके, कनेक्टिविटी जहाँ आइसोलेटेड इंसुलेटेड होती है, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट होती है, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन होते हैं यहाँ पे, डिमांड ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका वो है मिसलेनियस इनिशिएटिव। इसमें है निवेश बंद। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स इसीलिए आ जाता है। इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल है जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सेंट्रल स्टेट की इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोटेंशियल एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स पे। स्कीम कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बेसिकली प्रोवाइड करती है, एम इसका ये है कि इंटीग्रेट करती है कोल्ड चेन और प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, किसी भी ब्रेक के नहीं होता यहाँ पे। फार्म गेट से लेके कंज्यूमर तक ये रिड्यूस करती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हॉर्टिकल्चर और नॉन हॉर्टिकल्चर एग्री प्रोड्यूस पे होती है। कंपोनेंट की बात करें तो प्रोसेसिंग सेंटर लेवल पे होती है, फार्म लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टी प्रोडक्ट्स जो मल्टी एटमॉस्फेयर मोबाइल फ्री कूलिंग वैन्स और रेफ्रिजरेटर ट्रक्स पे होती है। इरिडिएशन फैसिलिटी पे होती है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट पे होती है जिसमें पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स आते हैं, कंपनीज कोऑपरेटर्स आते हैं, एसएचजी एफपीओ एनजीओ जैसे चीज़ें आती हैं। इसी के साथ ही ये न्यूज़ खत्म होती है निवेश पोर्टल की। ठीक है ना।